जाने माने राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट मुझे दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और दिल्ली से कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय हमें डिबेट में ज्वाइन कर रहे हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में। डॉक्टर उपाध्याय, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि जब आपके नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने पॉलिटिकली एटम बम फोड़ा, जिसका वो क्लेम कर रहे हैं, चुनाव आयोग का स्टेटमेंट आया, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी शपथ पत्र के साथ सबूत क्यों नहीं दे रहे हैं। मिश्रा जी, पहली बात तो है कि शपथ पत्र के साथ जो ये बात सबूत की बात की जा रही है, शपथ पत्र का एक प्रावधान जरूर है चुनाव आयोग के तरफ से, लेकिन वो अपील करना होता है तब उसका संज्ञान लिया जाता है। यहां तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब सारी चीजें पूरे स्पष्ट एनालिसिस के साथ और एक एक चीजों को विश्लेषण करके हमने 1 लाख वोट की चोरी की पूरी सबूत आपको पेश कर दी, उसके बाद आप कह रहे हो कि हलफनामा दो। ये काम आपका है, चोरी आपके द्वारा की गई और चोर कहे कि आप हलफनामा पहले दीजिए कि हमने चोरी की कि नहीं। ये तो गजब गजब कहानी है। इस देश में लोकतंत्र की इस तरह हत्या की जा रही है। पहले कहते थे आपके पास सबूत क्या है, भाजपा मांगती थी आपके पास सबूत क्या है, चुनाव आयोग की भी यही भाषा थी, सरकार की भी यही भाषा थी। अब सबूत के साथ जब खड़ा हो गए तो अब कह रहे हैं कि आप हलफनामा दे दो। वो हलफनामा जो आरोप और हलफनामा अपील में अंतर होता है, तो चुनाव आयोग को ही समझ नहीं है। बेसिकली जो है सबको पता है, ये दाढ़ी में चोर वाली बात नहीं है, ये पूरी दाढ़ी ही चोर वाली हो गई है। और जिस तरह से ये चुनाव को प्रभावित करके अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में ये कांड किया जा रहा है, एक का उदाहरण हमने पेश करके ये दिखा दिया कि जनता के सामने कि स्पष्ट तौर पे कि भाजपा किस तरह इस लोकतंत्र को लूटने का काम कर रही है और चुनाव आयोग कैसे उसका पिछलग्गू बना हुआ है। अभी देखिएगा, जैसे चर्चा होगी, भाजपा समर्थित और भाजपा के लोग लगातार चुनाव आयोग की प्रशंसा में गीत गाएंगे। ये नहीं कहेंगे कि यदि इस तरह की गलती है तो सभी राजनीतिक दलों मैं आपसे जानना चाहता हूं उपाध्याय जी, जब पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी देश की मीडिया के सामने राहुल गांधी ये बात रख सकते हैं, सबूत भी दे सकते हैं, राहुल ने जो कहा वो दस्तावेजी प्रमाण है। पूरे देश ने आज उनका लाइव प्रसारण उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का देखा। मैंने देखा पूरी देश की मीडिया जिनके ऊपर आप लोग अक्सर लानत भेजते थे, आज वो सब लोग भी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा प्रसारण कर रहे थे। तो राहुल गांधी जब देश के सामने सबूत रख सकते हैं तो चुनाव आयोग को सबूत देने में और एक शपथ पत्र भेज देने में क्या कठिनाई है? आप वो भी कर दीजिए ताकि कहने को न रह जाए कि साहब आपने ये नहीं किया। देखिए, एक तो पहले कर्नाटका का चुनाव अधिकारी किसी ने डिमांड किया है, नेता प्रतिपक्ष है, देश के विरोधी दल के नेता हैं, चुनाव आयोग पर प्रश्न लगाया जा रहा है क्या चुनाव आयोग राष्ट्रीय स्तर पर जो यहां मुख्य दर्शक बनी हुई है, कान में तेल डाल के हर मुद्दे पर खड़ी रहती है, अभी तक उसके तरफ से कोई जवाब आया नहीं आया। मैंने फिर कहा, हलफनामा जब अपील करना होता है किसी मुद्दे पर, चुनाव आयोग की यह प्रक्रिया है, उसमें दी जाती है खुले सबूत के साथ। यदि आरोप लगाए जा रहे हैं तो इसका खंडन इस राउंड का अंतिम सवाल है आपसे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, सीसी के मेंबर को करना है, आरोप लगा लिए, अब क्या करोगे? व्हाट नेक्स्ट? देखिए, अभी सभी विपक्षी दलों की बैठक हो रही है राहुल जी के आवास पर, जब आपकी चर्चा हो रही है, और मुझे लगता है सभी विपक्षी दल जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के पार्ट हैं, उनसे बात राय मशविरा लेकर के जनता की अदालत में भी, न्यायपालिका की अदालत में भी और संसद में, तो आप देख ही रहे हैं कि चुनाव आयोग को लेकर के कितना सत्ता पक्ष जो है एक पक्षीय हो गया है और वो चाहता ही नहीं हो कि वहां। धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया आपका। फिर भी हम हमारे साथ सर बने रहिएगा, चाहते हैं सरकार इसको चर्चा में लाए, यदि वो ईमानदारी थोड़ी भी चाहता है तो। जी, मैं आलोक